नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। खबरों को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की बात पूनम शर्मा के साथ। प्लास्टिक का खतरा। अब तक कुल 18 राज्य प्लास्टिक की थैली पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर अगर यह पहलकदमी हुई है तो निश्चित रूप से यह पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब पहले की घोषणाओं की तरह इस बार भी सरकारें केवल दावों की औपचारिकता निभाने की बजाय इस दिशा में कुछ ठोस नतीजा आधारित काम करेंगी। गौरतलब है कि एनजीटी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन और इससे संबंधित मामलों पर दाखिल सीपीसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान यह बताया गया कि 18 राज्यों ने जहां प्लास्टिक की थैलियों या उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी है, वहीं कुछ राज्यों ने इस मामले में आंशिक प्रतिबंध लगाया है। मगर समस्या यह है कि आज भी ऐसे कई राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इस तरह की पाबंदी लगाने की औपचारिकता पूरी तरह जरूरी नहीं समझा, जबकि इससे संबंधित कानून प्लास्टिक के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश तय करते हैं। सवाल है कि जब इस मसले पर बने कानूनों को अमल में लाना कुछ राज्य सरकार तक को जरूरी नहीं लगता, तो वैसे आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, जो पर्यावरण व प्रदूषण जैसी समस्याओं पर पर्याप्त स्तर पर जागरूक भी नहीं है। आज चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियों या बोतलों से लेकर इससे तैयार सामान थोड़ी सुविधा की कीमत पर पर्यावरण और सामान्य जनजीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। हालांकि जिन राज्यों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, वहां भी यह देखना बाकी है कि व्यवहार में यह कितना लागू है। लेकिन जहां आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, वहां सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस छूट का फायदा किस तरह उठाया जा रहा होगा। यह पूरी तरह साफ है कि रोजमर्रा के जीवन में आम हो चुका प्लास्टिक आज किस हद तक प्रदूषण का वाहक बन गया है। शहरों महानगरों के तमाम नाले अगर जाम होते हैं, सड़कों पर और मोहल्लों में गंदा पानी फैल जाता है, उसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से हवा और पानी में जहरीले तत्व घुलते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार बड़ी तादाद में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला प्लास्टिक ही है। लोग थोड़ी सुविधा के लिए प्लास्टिक की थैलियों या इससे बने सामान का उपयोग तो करते हैं, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी करते हैं। दूसरी ओर सरकार को भी प्लास्टिक के उपयोग पर लगाम लगाने वाले नियम कायदों को सख्ती से अमल में लाना जरूरी नहीं लगता। एक सवाल यह भी है कि अगर प्लास्टिक से तैयार सामान का उत्पादन होता रहेगा तो इसके उपयोग को प्रतिबंधित करना कितना संभव होगा पूरे विश्व में। प्लास्टिक का उपयोग इस कदर बढ़ चुका है और हर साल पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक फेंका जाता है कि इससे पूरी पृथ्वी के 4 घेरे बन जाएं। प्लास्टिक केमिकल बीपीए शरीर में विभिन्न स्रोतों से प्रवेश करता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 6 साल से बड़े 93% अमेरिकन जनसंख्या प्लास्टिक केमिकल बीपीए कुछ खास किस्म का प्लास्टिक साफ और कठोर होती है, जिसे बीपीए बेस्ड प्लास्टिक कहते हैं। इसका इस्तेमाल पानी की बोतल, खेल के सामान, सीडी और डीवीडी जैसे कई वस्तुओं में किया जाता है को अवशोषित कर लेती है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यह ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच पाते जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। कचरे की रिसाइकलिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि प्लास्टिक की एक छोटी सी पॉलिथीन को भी पूरी तरह से छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होने में हजारों सालों का समय लगता है, और इतने ही साल लगते हैं प्लास्टिक की एक छोटी सी पॉलिथीन को गायब होने में। जब प्लास्टिक को कचरे के तौर पर फेंका जाता है, यह अन्य चीजों की तरह खुद ब खुद खत्म नहीं होता। हम जानते हैं इसे खत्म होने में हजारों साल लगते हैं। यह पानी के स्रोतों में मिलकर पानी प्रदूषित करता है। प्लास्टिक बैग्स बहुत से जहरीले केमिकल से मिलकर बनते हैं, जिनसे स्वास्थ्य व पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचती है। इस खतरे से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, मगर जागरूक नहीं हैं। आप देख रहे थे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।